बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहारिया मकई में पोटाश खाद के इस्तेमाल के हवाले से। पोटाश खाद महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से जो दरमियाने दर्जे की ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसमें 37 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से सिफारिश की जाती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी ज़मीन दरमियाने दर्जे की है या कमज़ोर ज़मीन है या ज़रख़ेज़ ज़मीन है? अगर आपने पिछले साल या इस साल या 2 साल पहले अपनी ज़मीन का तजिया करवाया था और इसमें जो काबिल हसूल पोटाश है उसकी मिकदार 80 ppm से कम है। 80 ppm से मुराद 80 मिलीग्राम 1 किलोग्राम मट्टी के अंदर, तो आपकी ज़मीन कमज़ोर है। और अगर ये 80 ppm से ज़्यादा है और 180 ppm से कम है तो फिर आपकी ज़मीन दरमियाने दर्जे वाली ज़रख़ेज़ है। और अगर आपकी ज़मीन में पोटाश की मिकदार 180 ppm से ज़्यादा है तो आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो यानी इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो दरमियाने दर्जे की ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यानी 81 से लेकर 180 ppm पर जिसमें पोटाश मौजूद है। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि अब तो मकई का सीज़न भी आ चुका है, अब हम तजिया भी नहीं करवा सकते और पहले भी नहीं करवाया हुआ, तो हमें कैसे आइडिया होगा कि हमारी ज़मीन कमज़ोर है, दरमियाने दर्जे की ज़रख़ेज़ है या ज़रख़ेज़ ज़मीन है? यानी पोटाश के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर तो आप पहले पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं करते और बहारिया मकई की 90 मन से ऊपर पैदावार ले लेते हैं तो फिर आपकी ज़मीन दरमियाने दर्जे की ज़रख़ेज़ ज़मीन है, कमज़ोर ज़मीन में शुमार नहीं होती। अगर आप पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं करते और 100 मन को भी क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसमें पोटाश 180 ppm से भी ज़्यादा हो सकती है। मगर अगर आपकी बहारिया मकई की पैदावार 70 मन 80 मन से ऊपर नहीं जाती तो फिर आपको पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए या अपनी ज़मीन का तजिया लाजमी करवाना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता जाऊं कि मैं ये पोटाश के हवाले से बात कर रहा हूँ। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं कि उसमें फास्फोरस कितनी है, नामियाती मादा कितना है, ज़मीन का टेक्सचर कैसा है, वो रेतली है, मैरा है, भारी मैरा है, चिकनी है, इसी तरह और काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर और साइंटिफिक तरीका तो ये है कि कम से कम 3 सालों में एक दफ़ा आप अपनी ज़मीन का तजिया करवा लें। अदरवाइज जो झटका तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। महकमा ज़राअत सिफारिश करता है 37 किलोग्राम पोटाश फ़ी एकड़। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक होती है 50 किलो वाली पोटाश और एक मिलती है मार्केट में 25 किलो वाली पोटाश। जो कि 25 किलो वाली होती है ये निस्बतन महंगी होती है। ये मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। ये एक फार्मर ने रेट पता किए कैश पर, तो ये मुख्तलिफ खादों के ये रेट उन्हें बताए गए हैं। तो जो है SOP 37 किलोग्राम तकरीबन 37.5 किलोग्राम 1.5 बोरी बनेगी। तो ये आप कोशिश करें कि बिजाई के वक्त 1 बोरी डाल दें और जो बकिया 25 किलोग्राम बचेगी ये आपने 5 से 6 पत्तों की हालत पर ये आपने फ्लड कर देनी है। पूरी बिजाई के वक्त भी डाली जा सकती है। यानी जो 50 किलो वाली खाद है उसे आपने मैक्सिमम 2 किस्तें करनी है। अब वो आपकी मर्ज़ी कि वो 75 किलोग्राम टोटल बनती है तो आप 37.5 यानी 37.5 किलोग्राम बवक्ते बिजाई डाल दें और 37.5 किलोग्राम 5 से 6 पत्तों की हालत पर आप फ्लड कर दें। तो इस तरह आप पोटाश की ज़रूरत पूरी कर देंगे और आप बम्पर क्रॉप लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब रही बात हमारे वो दोस्त जो 25 किलो वाली पोटाश इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, इनके जो मेजर फ़र्क हैं, डिफरेंसेस हैं। तो मैं आपको यूं कह सकता हूं कि अगर आपने 75 किलोग्राम आम SOP इस्तेमाल करनी है तो इसे आप 50 कर लें,
यानी 50% कर लें। 37.5 किलोग्राम आप 25 किलो वाली SOP इस्तेमाल कर लें, आधी मिकदार में कर लें। तो इसको आपने 3 किस्तें करनी है। 12.5 किलोग्राम आपने 5 से 6 पत्तों की हालत पर देनी है। 12.5 किलोग्राम आपने 8 से 10 पत्तों की हालत पर फ्लड करनी है। और 12.5 किलोग्राम आपने 14 से 15 पत्तों की हालत पर फ्लड करनी है। यानी 3 किस्तों में आपने जो 25 किलो वाली पोटाश होती है इसको फ्लड करना है 12.5 किलो करके। जबकि जो 50 किलो वाली SOP है वो 1.5 बोरी इस्तेमाल करनी है, तो 1 बोरी या 37.5 किलोग्राम ये आप बवक्ते बिजाई इस्तेमाल कर लें। और जो दूसरी इसकी किस्त है वो बेशक 37.5 किलोग्राम करें या वो आधी बोरी रख लें आप, तो वो आपने 5 से 6 पत्तों की हालत पर ख़त्म कर देनी है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं जो लिक्विड पोटाश के बारे में पूछते हैं, उससे मकई की फसल में इतनी आसानी से पोटाश की ज़रूरत पूरी नहीं होती। हाँ ये ज़रूर है जो आपने 12.5 किलोग्राम 14 से 15 पत्तों की हालत पर जो 25 किलो वाली पोटाश आपने फ्लड करनी है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं किसी वजह से, तो फिर वो आप 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस स्टेज पर फ्लड कर सकते हैं। या इसे इजाफी तौर पर भी जब छली के बाल निकल आते हैं और नर और मादा का मिलाप हो जाता है, दाना दूधी हालत में होता है, तो उस वक्त जो अमूमन पोटाशियम ह्यूमेट की शक्ल में प्रोडक्ट्स आपको मिलती है जिसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है और पोटाश भी होती है, तो वो 3 लीटर आप फी एकड़ फ्लड कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप 50 किलो और 25 किलो वाली पोटाश इन दोनों को ही इस्तेमाल करें। अच्छा, अब कुछ दोस्त कहेंगे कि हम दोनों इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी 50 किलो वाली भी और 25 किलो वाली भी, तो कैसे करें? तो आप 50 किलो का जो बैग है SOP का वो आपने बवक्ते बिजाई डाल देना है, और जो बाकी 12.5 किलोग्राम 25 किलो वाली SOP है ये 8 से 10 पत्तों की हालत पर डाल दें। तो ये आपकी वो जो 1.5 बोरी SOP है उसके बराबर ही पोटाश की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी और आप भरपूर पैदावार ले सकते हैं।